अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम लोगों ने बात कर चुका था कि हम लास्ट टाइम हमने इस पॉइंट पर रुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के जो मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनका रो रो के बेहाल था। वो बेहाल थे और रो रो के और मूसा अलैहिस्सलाम के लाइफ में क्या हुआ, फ्लिप जस्ट उल्टा हुआ कि उनकी अम्मी को कुछ देर बाद ही मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई और उनकी आंखें ठंडी हो गई। हम लोग यहाँ तक थे। उसके बाद देखते हैं क्या कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद के पास यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट सब्र। यानी याकूब अलैहिस्सलाम सिर्फ सब्र कर सकते थे, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? इसका रीज़न हमने पहले ही बताया था कि याकूब अलैहिस्सलाम ऐसे घर पे हैं जहाँ पर उनके 10 बेटे, जवान बेटे हैं, राइट, और वो खुद बूढ़े हैं और उनको पता है कि उनके बच्चे हैं वो खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को मतलब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से निकाल दिए, मतलब जब उनको कुआं में फेंक दिया गया, ये किसके द्वारा किया गया था? उनके भाइयों के द्वारा। ये याकूब अलैहिस्सलाम को पता था, बट प्रॉब्लम था कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। ना वो डांट सकते थे, ना वो मार सकते थे, ना वो कुछ और कर सकते थे, क्योंकि वो खुद बूढ़े थे। अगर वो ऐसा करते तो शायद उन्हीं को वो लोग हार्म पहुंचाते। इसीलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट सिर्फ एक था सब्र। और कुरान में और सूरह यूसुफ में है कि वो जब उनके बेटे उनके सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब्बा वेट, हाँ, जब उनके सामने आते हैं उनके बेटे, तो वो लोग क्या कहते हैं कि अब्बा यूसुफ को भेड़िया खा गया। तब तो क्या हुआ कि तब यूसुफ अलैहिस्सलाम वो क्या अर्ज किया, सब्रुन जमील, कि सब्र ही बेहतरीन है, जमील है, खूबसूरत है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जस्ट फ्लिप साइड अगर मूसा अलैहिस्सलाम के केस में देखे, जस्ट इसका उल्टा आपको क्या मिलेगा, क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मी के पास ये ऑप्शन था कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद कर पानी में फेंक दी, तो उनके पास ऑप्शन था कि उनकी बहन जो थी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को वो भेजे कि ये जो संदूक है ये कहाँ जा रहा है, राइट। तुम देखते रहना कि वो कहाँ जा रहा है। ये फिरौन के महल के पास जाके लग रहा है या कि ये कहाँ जा रहा है। ये ऑप्शन था, यस। और मूसा अलैहिस्सलाम के अम्मी ने ये ऑप्शन चूज किया और उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बहन को उस संदूक, जब वो फ्लो कर दिया गया संदूक के, तो उन्होंने ये बात कहा कि तुम जाओ इसके पीछे पीछे और देखो ये संदूक कहाँ जाके रुक रहा है, राइट। तो देखिए, तो उनके पास जब ऑप्शन था, ऑफ कोर्स वो भी सब्र ही की ना। आपने देखिए, क्या हम लोग अभी
क्या हम लोग या हमारे माँ बाप या आपके माँ बाप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि अपने छोटे बच्चे को समुद्र में बहा दे? वी कैन नॉट इमेजिन, राइट? तो तो इस ये एक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा सब्र और ईमान की ज़रूरत थी, राइट? जो उन्होंने दिखाया। तो ये था एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में याकूब अलैहिस्सलाम के पास कोई रेवलेशन नहीं आया, कोई वही नहीं आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके घर में वो जिंदा है कि मर गए हैं। उनके पास कोई रेवलेशन अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आया, राइट? सो वो तो टोटली उनको होप करना पड़ा कि टोटली उनको अल्लाह से ये होप करना पड़ा कि अल्लाह मेरे बेटे को यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छे हाल में रखे होंगे, राइट? तो ये टोटली ईमान का हिस्सा, ये टोटली अल्लाह के ऊपर एतमाद, अल्लाह के ऊपर भरोसा का मामला था यहाँ पर। यानी विदाउट रेवलेशन उनको ये अल्लाह के ऊपर 100% अल्लाह की तरफ रुजू करना था, राइट? तो और क्या, अच्छा जस्ट ये चीज़ अगर हम ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकता है। देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम वाज नबी, याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, फिर भी अल्लाह ने क्या खतरनाक टेस्ट किया उन्हें। हम तो बोलेंगे खतरनाक टेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल थे और उनका बेटा खो गया और उन्हें पता नहीं, और वो खुद रो के बेहाल है। इतना रो रहे हैं कि वो उनकी आंख ब्लाइंड हो गई है, फिर भी अल्लाह उनको रेवलेशन नहीं दे रहे हैं। बट अल्लाह क्या उनसे होप कर रहे हैं कि वो अल्लाह के ऊपर एतमाद रखे, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करे। और यस, और हाँ, और हमने कल भी क्या कहा था कि अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करना या सब्र करना का मतलब ये है कि अल्लाह के लिए ऐसी बात ना करना जो अल्लाह के लिए सही नहीं है। और जस्ट यस, याकूब अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए ऐसे कोई अल्फाज नहीं यूज़ किया जो अल्लाह के लिए नागवार हो। क्यों? क्योंकि वो नबी तो हम रेवोल्यूशन में बात कर रहे थे। देखिए, तो हमारे साथ क्या हो सकता है कि अगर हम जिंदगी कोई डिफ़िकल्टीज़ में है और हमें पता नहीं कि उसका आंसर क्या है या उसका सॉल्यूशन क्या है या उस सिचुएशन को कैसे डील करें, और हमें ऐसा लग रहा है कि इसका क्या अल्लाह का इसमें क्या प्लान हो सकता है, राइट? हाँ, कि अल्लाह का क्या इसमें प्लान हो सकता है, ये हम अल्लाह को कंप्लेन कर रहे हैं। इसमें अल्लाह का क्या पॉइंट है? अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम तो नबी नहीं है, हमारे पास तो रेवलेशन नहीं आने वाला है, हमारे पास तो वही नहीं आने वाली है। तो सेम टू सेम हमें जिस तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, फिर भी अल्लाह ने उन्हें रेवलेशन नहीं दिया और अल्लाह ने होप किया कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखेंगे। सेम टू सेम ये हमारे साथ हो सकता है और आपके साथ हुआ भी होगा, राइट? तो इससे क्या पता चला कि हम यानी अल्लाह ने हमें भी यानी इस इंसिडेंट से, याकूब अलैहिस्सलाम के इंसिडेंट से हमें ये भी पता चलता है कि हम विदाउट रेवलेशन, विदाउट वही अल्लाह के तरफ रुजू करेंगे और अल्लाह के लिए, और हम अपने प्रॉब्लम्स में, और हम हमारे ज़िंदगी में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स या छोटी प्रॉब्लम्स हो तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें कि अल्लाह के लिए कुछ गलत वर्ड यूज़ हो। और हम देखते हैं, ये हम भी देखते हैं या ये हम भी एक्सपीरियंस किए अपने लाइफ पे कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है कि हम कंप्लेन करते हैं, या अल्लाह हम ऐसा क्यों है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। यस, ये हम खुद पर्सनली बहुत इससे हम एक्सपीरियंस किए हैं। और यस, जब हमें अगर सही मायने में बताया तो जब हमें इस्लाम का नॉलेज नहीं था
और कुरान का नॉलेज नहीं था, तो हम भी बहुत कंप्लेन किया करते, अल्लाह हमें माफ़ करे। तो ये ऐसा होता है। तो हमें इस्लाम का इतना बेसिक नॉलेज लेना है कि हमें पता होना चाहिए कि रेड लाइन क्या है, कि अल्लाह के यानी अल्लाह के लिए हम क्या क्या चीज़ कह सकते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं कह सकती। और हम मुसलमान जब प्रॉब्लम्स में हो तो उसको कैसे डील किया जाए, राइट। और अगर प्रॉब्लम्स के बाद अगर हम करें तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सूरह यूसुफ प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कुछ भी कहते हैं तो ये ह्यूमन काइंड के लिए, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, कि वो अगर उनको है नहीं, हम सबको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इनसे सीखे, राइट। हाँ, तो हम ये बात करते तो हमें इससे ये पता चला। इसका फ्लिप साइड क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के पास क्या क्या था, होप तो था, उनको भी होप रखना था कि उनका बेटा सही सुरक्षित, राइट, सही सलामत उनको मिल जाएगा। साथ ही साथ अल्लाह ने उनसे वही किया था, राइट। अल्लाह ने उनसे वादा किया था कि तुम अपने बेटे को समंदर में बहा दो, हम तुम्हें उनसे मिलाएंगे। बट ये भी करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और ये भी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा होप होनी चाहिए, राइट। तो ये उन्होंने किया। तो देखिए, बट यहाँ बताइए, यहाँ पॉइंट क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी नबी नहीं थी, राइट। फिर भी अल्लाह ने उन्हें रेवोल्यूशन दिया और कहा कि तुम अपने बच्चे को समुद्र में फेंको, मतलब बहाओ, और हम तुम्हें मिलाएंगे। दैट वाज रेवोल्यूशन टू मूसा's मॉम, राइट। बट इसका जस्ट उल्टा क्या कहता कि याकूब अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, नबी थे, फिर भी उन्हें वही नहीं दिया गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी नबी नहीं थी, फिर भी अल्लाह ने उन्हें रेवलेशन दिया। यानी अल्लाह, इससे क्या पता चला कि अल्लाह खुद चूज करेंगे कि किन्हें वही देना है और किसे वही नहीं देना है, बट है ना। तो ये हमें तो ये हमें यानी हमें ये सोचना चाहिए, ये हमें इससे ये करना चाहिए कि अल्लाह ही चूज करेंगे। यानी सारा जो कुरान का पॉइंट है कि वही किस पर आना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज चूजन, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूज किया था, इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, राइट। तो ये था इनसे। और दूसरा पॉइंट, हाँ, ये 13 मिनट हो गया आई थिंक, और 2 मिनट, यस। कि मूसा इस्लाम के केस में उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के केस में क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने याकूब अलैहिस्सलाम अपने अब्बू के साथ, अपने वालिद के साथ कब मिले, कब यूनाइट हुए। देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे में ही अपने वालिद से दूर हो गए थे, राइट, याकूब अलैहिस्सलाम से। तो फिर वो रीयूनाइट कब हुए, कब उनसे मिले फिर दोबारा, जवानी में। यानी बहुत सालों बाद उनको रीयूनाइट होना, वो फिर अपने वालिद से मिले बहुत दिन बाद, है ना। तो देख, उनको कितना बड़ा सब्र इख्तियार करना पड़ा कि उनको खुद नहीं पता कि कब मिलेगा, मतलब कब उनका बेटा उनको मिलेगा। और अल्लाह क्या, बहुत साल बाद उनको मिला, विदाउट रेवलेशन। अगर रेवलेशन रहता याकूब अलैहिस्सलाम को कि हाँ, तुम्हारा आपका बेटा बहुत साल बाद, मतलब जवानी में आपको मिल जाएगा, तो कुछ शायद उनको कुछ कंफर्ट पहुंचता। लेकिन नहीं, उन्हें नहीं मिला। फिर भी उनका सब्र का हाई लेवल हम बोलेंगे वो, मतलब अगर कहा जाए कि सब्र का सर्टिफिकेट किसके पास है, तो हम कहेंगे याकूब अलैहिस्सलाम के पास है, यस। तो
हाँ, बट इसका जस्ट फ्लिप साइड क्या था कि बहुत साल बाद, सॉरी नहीं, कि यूसुफ, हाँ, तो यहाँ पर फ्लिप साइड मूसा अलैहिस्सलाम के केस में क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को रेवलेशन भी था, बट कुछ ही कुछ ही घंटे बाद उनको फिर से उनके अम्मी के साथ मिला दिया गया। कि जब क्या हो गया हुआ कि जब उनको समुद्र में बहा दिया गया, तो उनकी जो बहन थी वो पीछे पीछे जा रही थी उनके, और जब वो देखी कि ये संदूक, ये यानी मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल के सामने जाके रुके, और फिरौन खुद उन्हें उठाया, मतलब फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम को जाते हुए उनकी बहन देखी, और उनको इसलिए भेजा गया था कि देखो कि मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर जा रहे हैं, राइट। तो उनकी बहन क्या बोलती है महल में जाके कि हाँ, जब उन्हें, आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, हम इसमें कंप्लीट कर दे रहे हैं ये पॉइंट, कि जब उनको महल में मूसा सलाम को लिया गया, तो जो फिरौन की बीवी थी आसिया रदी अल्लाह अन्हा, वो क्या बोलती है कि ये बच्चा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, इसे हम बेटा बना लेंगे। तो बहुत कन्विंस करने के बाद फिरौन मान जाता है, राइट। फिर फिरौन उसको रख लेता है, और मूसा अलैहिस्सलाम को, और मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगती, बहुत रोते हैं, यानी उनको दूध पिलाना था। तो बहुत सारे दाइयों को खोजा गया, लेकिन वो किसी दाई का दूध नहीं पिया, यानी नहीं पिए। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। तब वो क्या बोलती है, उनकी बहन ये सब देख रही थी महल में, तो उनकी बहन क्या बोलती है कि मैं एक फैमिली को जानता हूँ, मैं एक फैमिली को जानती हूँ जो इसे दूध पिला सकता है। वो ये नहीं बोली कि मेरी अम्मी जो है वो इसको दूध पिला सकती है। क्योंकि वो बहुत क्लेवर थी। उनको पता था कि वो अगर खुद के फैमिली से बोले तो वो तो समझ जाए कि भाई इसका भाई है, फिर उसको मार दिया जाएगा, राइट। इसीलिए वो बोले कि मैं एक फैमिली को जानती हूँ जो इसको दूध पिला सकता। तो फिर फिरौन बोला ठीक है, जाओ लेके आओ उसको। फिर वो गई, उनकी अम्मी को, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को महल में लाया गया, वो दूध पिलाई, यानी कुछ ही घंटे बाद उनकी अम्मी के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का मुलाकात हो गया। तो ये देखिए कि अल्लाह, यानी हमें पता नहीं है, इससे क्या पता, इस दोनों केस से हमें ये पता चला कि हमें पता नहीं है कि हमारा जो प्रॉब्लम्स आज है वो कब खत्म होगा। ये अल्लाह को पता है कि वो ये प्रॉब्लम 1 साल बाद खत्म होगा, कि 5 साल बाद खत्म होगा, या 20 साल बाद खत्म होगा, या जो हम तो दुआ करते हैं वो कब कबूल होगी, ये हम नहीं जानते हैं। तो बहुत बेहतरीन था ये पॉइंट्स। और तो और तीन चार पॉइंट्स हैं, तो वीडियो लंबा हो गया, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ कि यार रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल और इस कुरान पर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सबको एक बेहतरीन मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।